So beautiful, so elegant, just looking like a wow. What a paper of financial management it has been for all the students जिन्होंने 17 तारीख को ये पेपर अपेयर किया. बहुत ही जबरदस्त पेपर था, बहुत आसान पेपर था. जिन लोगों ने विद्योदय से स्पेसिफिकली पढ़ाई की उनको पता चला होगा ड्यूरिंग द क्लास हमारा लेवल यहां था, लेकिन पेपर पूछा यहां पर. बहुत बड़ा गैप था बिटवीन व्हाट वी स्टडीड एंड व्हाट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम. मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का पेपर बहुत जबरदस्त और इजी गया होगा. वेल, आई एम सीए प्रतीक पांडे और मैं आज तुमसे रूबरू हो रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर का रिव्यू लेकर. और ना सिर्फ ये पेपर रिव्यू, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो अभी कैलकुलेटर चला रहे हैं कि पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है और पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के सॉल्यूशन भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पर डाल रहा हूं. तो सभी को खूब सारा नमस्कार, नमस्ते मेरे भाइयों. अगले 5 से 7 मिनट हम लोग पेपर देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर किस तरीके से आया हुआ था, और जिन लोगों को अपने सॉल्यूशंस मैच करना है फिर वो डिस्क्रिप्शन लिंक से पेपर के सॉल्यूशंस को डाउनलोड करके अपना कैलकुलेटर चला सकते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर कैसा आया. तो पहले तो एक जनरल टिप्पणी कर दूं, पेपर बेहद 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 आसान था. मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, इट वाज जस्ट लाइक अ वाव. इतना आसान पेपर था. आते ही देखते हैं सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, और उस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 सब पार्ट्स मिलते हैं. तो पार्ट ए में उन्होंने हम लोगों से क्वेश्चन पूछा फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस, एंड आई कंसीडर इट एज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल के अंदर मिलेगा जो रेशियोज चैप्टर में है. ऑफ कोर्स मॉड्यूल का क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है. उनको उस बड़े क्वेश्चन को 10 नंबर में नहीं पूछना था, जबकि 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन बनाना था. तो उन्होंने उस बड़े क्वेश्चन से कुछ पॉइंट्स हटा दिए और 5 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया, जहां पे डेटर्स वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कलेक्शन पीरियड, जैसे डेटर्स कलेक्शन पीरियड, स्टॉक कितने दिन तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ये सारा डेटा उन्होंने गिवन दे रखा था. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन दे रखा था, और तुम्हें सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स और क्लोजिंग स्टॉक निकालना था. सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. सिर्फ एक पॉइंट अच्छा था इसमें कि बिल्स रिसीवेबल्स इन्होंने देख के रखे हुए थे, और जब भी तुम्हें बिल्स रिसीवेबल्स दे करके रखे हो तुम्हारे दिमाग की घंटी चलनी चाहिए, और वो ये है कि भाई टोटल जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है उसमें से अगर हम लोग बिल्स रिसीवेबल्स माइनस कर देते हैं तब जाकर के हमें डेटर्स मिलते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए के अंदर. रेस्ट द एंटायर क्वेश्चन वाज इजी. सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएंगे, मैं सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं. एज यू कैन सी द एंटायर सोल्यूशन इज गिवन. पार्ट बी में उन्होंने लेवरेज का क्वेश्चन पूछा, और ये भी आसान क्वेश्चन ही मैं कैटेगराइज करता हूं, क्योंकि ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी है और वो गलत है. मैंने कहा भी था उसको एलडीआर मार्क कर लो, मतलब मैं मेरे रीसेंट नोट्स निकाल के दिखा देता हूं. ये मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने लेवरेज की मॉड्यूल ये खोली और मैंने देखा उस पर पहले से एलडीआर लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट डे रिविजन. और मैंने कहा भी है, हे आईसीआई ऐसा मत करो मालिक. सो इट वाज द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ लेवरेज, क्योंकि क्वेश्चन गलत था पर एग्जाम में उसको सही करके पूछा, तो मैं भी इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान मानता हूं. यहां पर ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले तुम लोगों को कंट्रीब्यूशन निकालना था, और कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद आगे की गाड़ी बहुत ही आसान थी. तुम फिगर्स पुट करते जाते और ऑटोमेटिकली तुम्हें सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाते. सो इट वाज डैम इजी एज अ क्वेश्चन, और इसका सॉल्यूशन भी मैंने देख के रखा हुआ है. तो लेवरेज से 5 नंबर का है, 5 नंबर का रेशियो से है. फिर उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी से 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे. पहला जो क्वेश्चन था वो ग्राहम एंड डॉट मॉडल के ऊपर था, और दूसरा जो क्वेश्चन था वो लिंटर्स मॉडल के ऊपर था. ग्राहम एंड डॉट वेरी इजी फॉर्मूला, d plus e by 3 multiply by m. दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ ग्राहम एंड डॉट, और दूसरा जो फॉर्मूला था दैट वाज ऑफ लिंटर्स मॉडल. अगेन इट वाज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये फॉर्मूला बेस्ड पार्ट सी आया था, इसका भी सॉल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल रखा है. फिर अगर मैं डी वाले क्वेश्चन की बात करूं तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था 5 नंबर के लिए, पर वर्किंग कैपिटल का एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन था. बस अच्छी बात ये थी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ 25% कैश में हुई है, यानी कि 75% क्रेडिट सेल्स है, तो डेटर्स का कैलकुलेशन 75% पे होगा. और वर्किंग कैपिटल जो था वो भी सिर्फ 75% कंप्लीट था, तो वर्किंग कैपिटल करते समय भी, निकालते समय भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि
रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स, इसका 75% हमें कंसीडर करना था। ये बस दो छोटे छोटे अच्छे पॉइंट्स थे, बाकी कोई खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। तो जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 था कंपलसरी क्वेश्चन, उसमें 20 में आराम से तुम्हें 15 से 16 मार्क्स आने चाहिए। अगर तुम छोटी मोटी गलती भी कर देते हो तो मुझे नहीं लगता कि इन चारों में से कोई भी ऐसा अनअचीवेबल सा क्वेश्चन था। किसी ने अगर एक बार भी ईमानदारी से मॉड्यूल सॉल्व करी है, चाहे तुम किसी भी टीचर से पढ़े हो इस देश के अंदर, तो तुमसे एक क्वेश्चन जरूर बने होंगे। Then if we talk about question number 2, तो question number 2 एक अच्छा क्वेश्चन था ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इजी क्वेश्चन था ऑफ द आईसीआई, लेकिन जब हम लोग हमारी वर्कबुक से पढ़ाई करते हैं, आई विल शो यू दोज वर्कबुक्स। मैंने इनफैक्ट चार्ट्स में भी इस क्वेश्चन को कवर किया था। हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चार्ट्स हैं उसमें भी मैंने स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। If you will really look at it, ये मैं सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं ये रहा, सॉरी, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन, मैं उधर चेक कर रहा था, द आंसर वाज हियर। तो ईपीएस मैक्सिमाइजेशन वाला पार्ट भी मैंने स्पेशल फोकस के साथ तुम्हें पढ़ाया हुआ था कि पुराने आरओआई को यूज करना है फॉर द फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन जिन्होंने इसको एक बार सॉल्व किया था, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर था, और जिस भी टीचर ने इसको ईमानदारी से पढ़ाया, स्पेशली बच्चों का फोकस लेकर के गए, जरूर से उन बच्चों से क्वेश्चन जरूर बना होगा। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि तुम लोग इसे एग्जाम में करके आए हो। इट वाज नॉट एन इजी क्वेश्चन, इट वाज अ मीडियोकर क्वेश्चन फॉर दोज हु हैव सॉल्व्ड इट वंस, और जिन्होंने एक भी बार सॉल्व नहीं किया सीधे एग्जाम में गए इस क्वेश्चन के साथ, उनके लिए थोड़ा बाउंसर क्वेश्चन जरूर होगा, थोड़ा सोचना पड़ता है इसके अंदर, पर अनअचीवेबल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 आई विल ऑल्सो रेट इट इजी अगर तुम्हारा पढ़ा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पे बैक पीरियड मेथड, बिल्कुल टाइम पास मेथड थी। सिर्फ एक अच्छा पॉइंट सैल्वेज वैल्यू का था कि 5वें साल के कैश फ्लो में सैल्वेज वैल्यू को भी कंसीडर करना चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगेन वर वेरी वेरी इजी मेथड। तो ये जो 10 मार्क थे भाई, ये हलवा थे, मतलब ये बेहद आसान क्वेश्चन थे, ये बिल्कुल मस्ती में तुम सॉल्व करते भूपेंद्र जोगी बोलते हुए, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता। फिर अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल जरूर था, कुछ कुछ जगह इसने घुमाने की कोशिश की। जैसे जिस बच्चे ने मुझे फोटो भेजी है उसने भी यहाँ पे आफ्टर टैक्स के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, यहां पर उसने घुमाया डेट की एक कॉस्ट आफ्टर टैक्स दे दी और बाकी कॉस्ट जो है वो बिफोर टैक्स दे दी। सो दिस वाज वन स्पेशल पॉइंट इन द क्वेश्चन। बाकी ये डब्ल्यूएमसीसी का क्वेश्चन था, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहां पे जरूर उन्होंने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा हुआ है, बट आई पर्सनली फील दैट व्हाट दे इंप्लाई इज डब्ल्यूएमसीसी, वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बस यही बात इस क्वेश्चन के अंदर समझनी थी। रेशियो दे रखे थे, फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन की बात थी, तो ये डब्ल्यूएमसीसी का क्वेश्चन था और ये भी बेहद आसान सा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर जो हम लोग 5वें क्वेश्चन पे गए, इसको जरूर मैं इजी क्वेश्चन कहूंगा, क्योंकि हर टीचर जब रिस्क एनालिसिस पढ़ाते हैं तो सेंसिटिविटी एनालिसिस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। बट दिस वाज वेरी लेंथी एज ए क्वेश्चन। मतलब मैं जब सॉल्व कर रहा था मुझे ही कंटाल आ गया कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन मैं क्यों ही सॉल्व कर रहा हूँ, बच्चे ऐसे ही समझ जाएंगे। तो मैंने इसको लगभग 75% सॉल्व कर दिया और मैंने एक नोट डाल दिया कि इन एग्जाम यू शुड शो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एज वेल, फॉलो द सिमिलर पैटर्न, क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन था सॉल्व करने के लिए। तो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग। जो तुम्हारे टाइम यहां पे बचा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो तुम्हारा टाइम बचा ना, उस टाइम को तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर यूटिलाइज करना था। तो आईसीआई ने खुद को बैलेंस आउट किया है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली लेंथी क्वेश्चन था। आई रियली फील कि ये 5 मार्क के लिए जाती है स्टूडेंट्स के साथ, बट ठीक है, आई होप यू मस्ट हैव डन इट, क्योंकि बिल्कुल मैकेनिकल क्वेश्चन था, देयर वाज नथिंग सो लॉजिकल अबाउट इट। और फिर 5 नंबर का एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दैट वाज अगेन फ्रॉम डिविडेंड पॉलिसी। इस बार डिविडेंड पॉलिसी काफी ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया। बधाई हो मेरे भाइयों, 10 मार्क का डिविडेंड पॉलिसी मुझे पेपर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सो इफ यू रियली लुक एट इट, दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन। और याद करो हम लोग स्टार्टिंग में ही बोलते थे पे आउट रेट और डिविडेंड यील्ड,
यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1000% लिखा हुआ है। अगर कुछ भी ना बोले तो डिविडेंड रेट अज्यूम करेंगे, यानी कि 5 रुपए की जो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है उसका 1000% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी यहाँ पे गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लगाना है, d1 अपॉन में k माइनस g परसेंटेज, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर्स। सो दिस वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा सिमिलर सा क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर भी है। बस लैंग्वेज के कारण ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि जो लैंग्वेज में फंस गया वो ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया होगा। बाकी सबसे क्वेश्चन बिल्कुल बना होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। एंड फिर आई मेरे भाइयों थ्योरी। थ्योरी इस बार थोड़ी सी उन्होंने घुमा फिरा के पूछी हुई है। आई वॉन्ट से थ्योरी वाज डैम इजी, बट यार प्रैक्टिकल्स इतने इजी पूछ लिए तो थ्योरी की तरफ देखता कौन है। पहले उन्होंने एक बुलडॉग बॉन्ड पूछा, जो कि चैप्टर नंबर 3 में हमें मिल जाएगा। अगर किसी ने चैप्टर नंबर 3 से मॉड्यूल से रीड भी किया होगा तो वो बुलडॉग बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ पॉइंट जरूर लिख करके आ पाया होगा। फिर स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। रीड बिटवीन द लाइन्स वाला क्वेश्चन था, जिसने मॉड्यूल बहुत ईमानदारी से पढ़ी है वही इसको आंसर कर पाएगा, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता वेरी ऑनेस्टली कि ये सबको याद होगा। स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो रेडिली अवेलेबल हो, जब भी मैं डिमांड करूं और वो फाइनेंस मेरे लिए अवेलेबल हो जाए। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। मैं इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे थ्योरी क्वेश्चन मानता हूं, ये लड्डू क्वेश्चन नहीं थे। पार्ट सी जरूर लड्डू था, क्योंकि जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के एक महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तो ऑल इन ऑल क्वेश्चन नंबर 6 में मान सकता हूं थोड़ा सा टफ था फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपेयर्ड फॉर थ्योरी और हु हैव नॉट स्टडीड थ्योरी सो मच। बाकी 1 से लेकर 5 तक लड्डू पेपर था यार, इट वाज डैम इजी। एक हाथ क्वेश्चन लेंदी था, अदरवाइज नो कंप्लेंट्स फ्रॉम द आईसीआई। पिछला पेपर इफ यू रियली इवैल्यूएट और तुम कंपेयर करोगे तो इस वाले पेपर में लेवल बहुत गिरा है। पिछला पेपर काफी अच्छा था आईसीआई का, सोचने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट इस बार पेपर वाज आज इन अ वेरी नाइस मैनर। कहीं कहीं लॉजिक टेस्ट किए, बट मोर ओवर सारे देखे हुए क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चन को देख करके ऐसा लग रहा था जाना पहचाना कि यार ये कल ही मिला था, चाय वाय पी रहा था हमारे साथ। So this was an easy paper, all that's what I can say. This is going to be my remark on the financial management paper, और मैंने पूरा सोल्यूशन इसका रेडी करके डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। तो जल्दी से फैला दो इस वीडियो को, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर तुम विद्योदय स्टूडेंट हो, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ ईमानदारी से मेहनत की है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। आई एम जस्ट वेटिंग एंड लुकिंग आफ्टर इट। बाय बाय गाइस, सी यू। Thank you so much everybody.